दोस्तों अगर आपको भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में इस तरह का एरर देखने के लिए मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आपको सही करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं और जैसे ही आप एम पिन को टाइप करते होंगे तो एक इस तरह का एरर आपको देखने के लिए मिल जाता होगा। यहाँ पे लिखा हुआ होता है योर मोबाइल बैंकिंग एक्सेस इज डिसेबल्ड, काइंडली गेट योर मोबाइल बैंकिंग इनेबल फ्रॉम ब्रांच बैंकिंग आउटलेट। तो इस तरह का एरर आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो एक्सेस है उसे डिसेबल कर दिया है। मगर डिसेबल क्यों किया है और कैसे आप वापस से इसे इनेबल कर सकते हैं, ये दोनों ही बातें आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो क्यों डिसेबल किया जाता है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट अंडर 18 है, नए साल चालू होते ही आपकी जो उम्र है वो 18 हो गई है या फिर 18 प्लस हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वापस से रीवेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक बार आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है या फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो डिसेबल कर दिया जाता है रीवेरिफिकेशन करने के लिए। और दूसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस है वो डिसेबल किया जा सकता है। तो यही कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण हमारी मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस डिसेबल किया जाता है। और अब इसके बाद में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो मुझे भी देखने के लिए मिली थी, तब मैंने सोचा ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी, एक दो घंटे बाद में ठीक हो जाएगी। क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर आए दिन कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती ही रहती है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद में सही हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा से दूसरे दिन लॉगिन किया तो सेम प्रॉब्लम फिर से वही मुझे देखने के लिए मिली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार एप्लीकेशन से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद में मैंने एप्लीकेशन में फिर से रजिस्ट्रेशन किया, एम पिन टाइप किया, मगर फिर से वही प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिली। और फिर इसके बाद में मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर होता है उसके ऊपर मैंने कॉल किया, उनसे बातचीत की। मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि भाई जैसे ही मैं एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा है, एक्सेस डिसेबल, इस तरह का एरर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि इस प्रॉब्लम को अगर आप सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक जाना होगा या फिर ब्रांच जाना होगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर कोई ऐसा ऑनलाइन तरीका होगा जिससे कि मैं घर बैठे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकूं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब मेरे पास में कोई भी उपाय नहीं बचा, तो मैं सीधा गया अपने गांव के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, एक छोटी सी शाखा है तो वहां पे मैं गया और उनको मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम बता दी कि जैसे ही मैं एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं, लॉगिन नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरह का एरर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे देखा और देखने के बाद में कहा कि आपका रीवेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और दोनों ही चीज़ मैंने उनको सबमिट कर दिए। फिर इसके बाद में उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उसके अंदर एक एप्लीकेशन थी, उसी एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा फॉर्म फिलअप किया जिसके अंदर मेरा फुल नेम, मेरा पैन नंबर, आधार, एड्रेस वगैरह वापस से फिलअप किया। उसके बाद में रीवेरिफिकेशन किया। एक तरह से दोस्तों ये जो रीवेरिफिकेशन है वो केवाईसी ही हो जाती है, यानी कि मुझे फिर से केवाईसी करनी पड़ी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। और जैसे ही रीवेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो 1 या फिर 2 घंटे के बाद में मैं अपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करके एम पिन को टाइप किया तो वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो गई थी। इसी तरह से दोस्तों आप भी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बैंक जाना ही होगा और साथ में आपका जो आधार कार्ड है या फिर जो पैन कार्ड है, दोनों आपको साथ में ले जाना होगा। जिन लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 ये फिलअप करना होगा। इसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी और आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल
बैंकिंग एप्लीकेशन का फिर से यूज कर सकेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आई एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर के, कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मगर साथ ही आप सभी से ये निवेदन है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करना ना भूलिएगा।